हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके क्वेश्चन करेंगे, जिसको हम सीडीपी कहते हैं। सीडीपी के टॉप 50 करेंगे, जो किस पे बेस्ड होंगे? सिद्धांत और उनके प्रतिपादक पे बेस्ड होंगे। और ये बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे आपको समझ में भी आएगा और आपका टाइम भी बचेगा। आपका फास्ट रिवीजन कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला गया है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? निरंतरता। निरंतरता मतलब ही होता है कॉन्टिन्यूटी। तो ये कभी ना समाप्त होने वाला सिद्धांत है। 52 में बोला गया है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो जीन पियाजे के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई? जीन पियाजे के द्वारा। फिर नेक्स्ट में बोला गया है, पर्यटन विधि का जनक कौन है? तो पेस्टोलॉजी हो जाएंगे। पर्यटन विधि के जनक कौन हो जाएंगे? पेस्टोलॉजी हो जाएंगे। खोज विधि का जनक किसे कहा जाता है? जिसे हम ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं और अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। तो इसे कहा गया है आर्मस्ट्रॉन्ग को। किसके कहा जाएगा? आर्मस्ट्रॉन्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, अन्वेषण विधि के जनक किसे कहा जाता है? तो अन्वेषण विधि के जनक कौन है? तो अन्वेषण विधि के जनक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? तो प्रोजेक्ट विधि होती है। 58 में बोला गया है, 58 है, परियोजना विधि के जनक कौन है? तो किलपैट्रिक साहब हैं। कौन है? किलपैट्रिक। सूक्ष्म विधि, क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म शिक्षण विधि, माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? तो DWLN हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? DWLN। किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रो टीचिंग। इकाई उपागम के जनक कौन है? तो इकाई उपागम के मॉरिसन। क्या नाम है? मॉरिसन हो जाएंगे। कह रहे हैं, जन्म के समय बच्चों में या बालक की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपकी बुक में कहीं ना कहीं 270 के अराउंड मिल जाता है, लेकिन होती कितनी है? 300 होती हैं। बुक में कहीं ना कहीं 270। अगर आपको ऑप्शन में 270 मिलता है तो आप मार सकते हैं। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि का क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भाषाई बुद्धि कहा जाता है। विनय साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो सामान्य बुद्धि का। किसका परीक्षण किया जाता है? सामान्य बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु, क्या कह रहे हैं? मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया? तो विनय साइमन के द्वारा किया गया है। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले, जिनके आईक्यू कितना होता है? 140 से अधिक होता है, उनके क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली कैटेगरी में आते हैं। कह रहे हैं, सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया क्या है? तो ये होती है, किसने कहा है? तो क्रो ने कहा है। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो ये डिस्ग्राफिया है। ये कह रहे हैं कि अगर किसी बालक में लिखने की कमी आती है, मतलब वो लिख नहीं पाता है, लिखने में मिस्टेक करता है बहुत ज्यादा, तो उसमें कौन सी कमी होती है? तो डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। शब्द में अक्षरों के, क्या कह रहे हैं? शब्द में अक्षरों के क्रम पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करने वाले अक्षर, कह रहे हैं, बालक को हम क्या कहते हैं? तो डिसलेक्सिया होती है। अगर किसी बच्चे में शब्द पढ़ने में कठिनाई हो रही तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर डिप्थीरिया जो संबंधित होती है, वो किससे संबंधित होती है? गंभीर तनाव की अवस्था होती है। किससे संबंधित होती है? गंभीर तनाव की अवस्था होती है। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से संबंधित होती है, तो ये कह रहे हैं डिस्ग्राफिया लिखने से। अभी हमने पीछे देखा था कि अगर किसी बच्चे में लिखने की प्रॉब्लम आती है तो वो किससे संबंधित होता है? तो डिस्ग्राफिया डिजीज से संबंधित होता है। एक ये है डिसकैलकुलिया, जो संबंधित होती है वो गणित के विकास से संबंधित होती है। गणित के, कह सकते हैं, गणित में जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है उनको हम क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो होती है वो पठन से संबंधित होती है। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की असाध्यता असाध्यता कौन सी है? तो ये क्या होती है? अफेजिया होती है। अगर किसी को मौखिक रूप से सीखने में प्रॉब्लम आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अफेजिया की प्रॉब्लम है।
क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो कर्ट लेविन को कहा जाता है। किसे? कर्ट लेविन को कहा जाता है क्षेत्र सिद्धांत का जनक। कर्ट लेविन किस विचारधारा के से प्रभावित थे? तो ये गेस्टाल्टवादी थे। क्या नाम था? गेस्टाल्टवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी थे। कैसे थे? संज्ञानवादी थे। कह रहे हैं कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या था? तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की बात करते हैं ये। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत रॉबर्ट गेने ने दिया है। रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? तो रॉबर्ट गेने जो थे संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा माना जाता है? तो रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 स्तर बताए। कितने स्तर बताए? 8 स्तर बताए। 8 में पहला जो होता है संकेत होता है, फिर उद्दीपन होता है, श्रृंखला अधिगम होता है, फिर शाब्दिक होता है, कह रहे विभेदी अधिगम होता है, प्रत्यय अधिगम होता है, अधिनियम या सिद्धांत अधिगम होता है, फिर समस्या समाधान होता है। तो सबसे पहले कौन सा है? संकेत अधिगम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट संकेत अधिगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन है रॉबर्ट गेने किसकी बात करें? रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर क्या था? तो समस्या का समाधान करना था। 8वां स्तर कौन सा था? समस्या का समाधान करना। कह रहे हैं, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो कोहलर ने किया था। किसने किया था? तो कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अधिगम सॉरी परीक्षण किया था। कह रहे हैं चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो स्किनर ने चूहे पर क्या किया था? परीक्षण किया था। बुद्धि का प्रतिदर्श क्या? प्रतिदर्श नमूना जिसको हम सैंपल कहते हैं सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉमसन ने बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं बुद्धि का मापने क्या? बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु प्रत्येक किस विद्वान ने दिया है? तो अल्फ्रेड बिने ने 1905 में दिया था। कब की बात करें? अल्फ्रेड बिने ने 1905 में दिया है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा? तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। एक मंद बुद्धि, एक कुशाग्र बुद्धि और एक औसत बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि जो होते हैं ये अच्छी बुद्धि वाले होते हैं जो कह सकते हैं 120 प्लस होते हैं और औसत बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं ये कह सकते हो 90 से जिनका आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में होता है और मंद बुद्धि 90 से कम वाले होते हैं। क्या होते हैं? 90 से कम वाले। भाटिया परीक्षण संबंधित किससे है? तो बुद्धि को मापने से भाटिया परीक्षण संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कह रहे हैं वेसलर किसकी बात करें? वेसलर परीक्षण संबंधित है तो बुद्धि मापने से संबंधित है। स्टर्न के सूत्र में संशोधन किया किसने किया है? तो स्टर्न के सूत्र में संशोधन जो किया है तो उन्होंने टर्मन ने किया। किसने किया? टर्मन ने। बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? तो कह रहे जर्मनी में 1879 में बनाई गई थी। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। क्या नाम है? विलियम वुंट के द्वारा बनाई गई। बुद्धि का विचलन किसकी बात करें? बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो वेसलर महोदय ने दिया। कब दिया? 1960 में दिया। किसने? वेसलर महोदय 1960 में दिया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अंधों की लिपि के जनक कौन है? मतलब ये कह रहे हैं ब्रेल लिपि जो है अंधे जिससे पढ़ाई करते हैं जो ब्लाइंड होते हैं वो क्या एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। तो उसी ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो लुइस ब्रेल हैं। क्या है? लुई ब्रेल हैं। एलकेजी और यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रोबेल हैं। कौन है? फ्रोबेल हैं। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? तो मारिया मोंटेसरी हैं। कौन है? मारिया मोंटेसरी। भूल और प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। क्या दिया है? भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कह रहे हैं अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो पावलोव साहब ने दिया है। किसने दिया? पावलोव। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका देन है? तो ये स्किनर की देन है। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे।
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लास्ट 2 क्वेश्चन है। कह रहा है जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? जीन पियाजे जो हैं वो निवासी किस देश के थे? तो ये पूछा जा रहा है स्विट्जरलैंड के निवासी थे। वह कौन मनोवैज्ञानिक हैं जो पहले कह रहे हैं जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे? बाद में कह रहे हैं मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। पहले किसके थे? जीव विज्ञान के, बाद में किसके बन गए? मनोविज्ञान के। तो ये जीन पियाजे साहब थे। ये लास्ट 2 क्वेश्चन थे। अब अगर इनकी बात करें, ये 100 टोटल क्वेश्चन हो गए। अभी तक हमने आपको 200 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इस चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।